आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं और माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने बजरंगबली को नमन करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हनुमान जी भक्ति, शक्ति और अटूट समर्पण के प्रतीक हैं और उनका आशीर्वाद हर व्यक्ति के जीवन में साहस और सकारात्मकता भरता है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा कर अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की और प्रयागराज के मंदिर में तस्वीर पोस्ट की। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी, जिससे ये संदेश साफ है कि आस्था और विश्वास का ये पर्व पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ रहा है। भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से अमेरिकी कंपनी जी ने इंजन की सप्लाई रोक दी, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की डिलीवरी टाइमलाइन पर सीधा असर पड़ा है। और यही वजह है कि तैयार खड़े कई तेजस विमान अब भी वायुसेना को नहीं सौंपे जा सके, जबकि 2021 में हुए 83 विमानों के बड़े करार के बावजूद अब तक एक भी डिलीवरी नहीं हुई। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक सप्लाई बहाल हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये देरी भारत की रक्षा तैयारियों के लिए एक अहम चुनौती बनकर सामने आई है। असम की चुनावी जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजकुमार की हार की सेंचुरी की बात कही और इसी के साथ उन्होंने एनडीए की जीत का दावा भी किया। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जनता का पैसा लूटने और झूठ फैलाने के आरोप लगाए और इसी सियासी गर्मी के बीच प्रियंका गांधी ने असम सरकार को भ्रष्ट और दबाव वाली सरकार बताया। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी माहौल लगातार गर्म होता नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि इस बार चुनावी जंग और ज्यादा तीखी होने वाली है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों के लिए राहत की उम्मीद फिर से जगी है, जहां लंबे समय से अटका मेट्रो प्रोजेक्ट अब नए प्लान के साथ आगे बढ़ेगा। पहले जहां 11 स्टेशन प्रस्तावित थे, अब उन्हें घटाकर 5 कर दिया गया है ताकि प्रोजेक्ट ज्यादा व्यवहारिक बन सके। करीब 7.5 किलोमीटर के इस नए रूट पर लागत भी कम आएगी और मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके लिए नई डीपीआर तैयार की जा रही है ताकि केंद्र सरकार से जल्द मंजूरी मिल सके। वहीं अधिकारियों का मानना है कि छोटा और स्पष्ट प्रोजेक्ट जल्दी लागू किया जा सकेगा। लंबे इंतजार के बाद अब लोगों को मेट्रो सुविधा मिलने की उम्मीद मजबूत होती दिख रही है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए सीबीएसई ने कक्षा 3 से 8 तक एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सिलेबस शुरू करने का फैसला किया है और इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक एआई इन एजुकेशन फॉर एआई को लागू करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भविष्य की जरूरत बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना जरूरी है। बताया जा रहा है कि इसी दिशा में एनसीईआरटी और स्टेट इंस्टीट्यूशन मिलकर इस पाठ्यक्रम को लागू करेगी, जिससे छात्रों को शुरुआती स्तर पर ही डिजिटल और एनालिटिकल थिंकिंग विकसित करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नई रणनीति के तहत टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ता और रिसर्च टीम तैयार कर रही है और इसी के तहत हजारों युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें आईआईटी पास आउट, इंजीनियर और प्रोफेसर शामिल हैं। पार्टी का उद्देश्य नई सोच और मजबूत कम्युनिकेशन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना है। वहीं युवाओं का कहना है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इस मंच से जुड़ना चाहते हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस अब नई ऊर्जा और नए चेहरों के साथ खुद को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और उनके पति गोल्डी बहल जमीन विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पुणे के मावल क्षेत्र में एक किसान ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका दावा है कि जमीन पर उनके परिवार का पुराना अधिकार है, जिसे नजरअंदाज किया गया है। हालांकि सोनाली बेंद्रे ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। ये मामला अब सिविल कोर्ट में पहुंच चुका है और सुनवाई जारी है। ये विवाद अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 56 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने खुद को बड़े अस्पताल से जुड़ा बताकर एक व्यापारी का भरोसा जीता और इलाज के नाम पर कई महीनों तक पैसे ऐंठता रहा। जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है, जिससे ये साफ है कि बीमारी की मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी करने वाले गिरोह अब भी सक्रिय है। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी माहौल के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां मतदाता सूची विवाद को लेकर भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों का घंटों घेराव किया। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा और अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ संकेत दिया है कि राज्य में चुनाव के दौरान तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब प्रशासन और ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। भोपाल में एक सनसनीखेज एनकाउंटर में हत्या के आरोपी को पुलिस ने जंगल में घेर कर गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों तरफ से फायरिंग हुई और आरोपी घायल हो गया।
पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई से ये ऑपरेशन महज 10 मिनट में ही खत्म हो गया। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की तैयारी और अपराधियों पर सख्त रुख को एक बार फिर दिखाया है। साथ ही फरार अपराधियों के लिए ये साफ संदेश भी दिया गया है कि कानून से बचना आसान नहीं होगा। दिल्ली में चीनी सीसीटीवी कैमरों को हटाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। जहां सरकार इसे सुरक्षा का मामला बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ठेका देने की राजनीति कह रहा है। करीब 1.5 लाख कैमरों को बदलने की योजना बनाई गई है और इसके लिए नए सिस्टम लगाए जाएंगे। लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया, जिससे ये साफ है कि सुरक्षा और सियासत के बीच टकराव अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म हो सकता है। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने ग्रीन एक्शन प्लान शुरू किया है, जिसके तहत 70 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान में 22 विभाग मिलकर काम करेंगे। साथ ही आम लोगों को भी मुफ्त पौधे देकर शामिल किया जाएगा। सरकार का जोर सिर्फ पौधे लगाने पर नहीं बल्कि उनकी देखभाल पर भी है, जिससे ये पहल पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है और राजधानी के प्रदूषण स्तर को कम करने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। नासा का आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च हो चुका है, जो 50 साल बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जाने वाला ऐतिहासिक मिशन है। इस मिशन में पहली महिला समेत विविध परिवेश के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं और ये 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें चांद के पास से गुजरते हुए कई अहम परीक्षण किए जाएंगे। ये मिशन भविष्य के स्पेस मिशन और चंद्रमा पर बेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अंतरिक्ष अवसरों के द्वार खुलेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने का बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही अंपायर और स्कोरर के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। ये कदम खिलाड़ियों को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं नए अंपायर और स्कोरर के लिए परीक्षा भी अनिवार्य की गई है, जिससे क्रिकेट सिस्टम को और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है और इससे राज्य में क्रिकेट के विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में कांग्रेस के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है, जहां सांसद मणिकम टैगोर ने नाराज होकर चुनावी समिति के पद से इस्तीफा दे दिया। ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया जब चुनाव नजदीक है और उम्मीदवारों के नाम भी तय नहीं हो पाए हैं। इससे पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ है कि अंदरूनी कलह चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और साथ ही गठबंधन की मजबूती पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़कर $105 तक पहुंच गई हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति ने सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है और इसका असर वैश्विक बाजारों पर साफ दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आर्थिक मंदी का खतरा और बढ़ सकता है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहेगा और इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। साथ ही आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मुरादाबाद में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। इस ऑपरेशन ने अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई को फिर से सामने रखा है और इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा मजबूत करने का काम किया है। साथ ही फरार बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान अब और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने तापमान में उतार चढ़ाव ला दिया है। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है और इसके बाद गर्मी तेजी से बढ़ेगी, जिससे फिलहाल लोगों को बदलते मौसम का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों की फसलों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।